देखिए, ये तो जो वीडियो अगर कोई है तो उनको जारी करना चाहिए ना, और गुमराह ना करे। अरे उसको बोलो फोन नहीं करे, गुमराह नहीं करे। और ये तो मुझे लग रहा है ये साजिश का पार्ट है। जो जिस तरह की बातें किया जा रहा है एनडीए के प्रत्याशी के द्वारा, मुझे लग रहा है कि ये उसके प्लानिंग का हिस्सा है और उस पर आगे काम किया जा सकता है, ताकि महागठबंधन के लोगों को और जो वोटर मतदाता मालिक है उसको डराने में वो सफल हो। लेकिन इस बार वोटर मतदाता इतने जागरूक हैं कि वो किसी से डरने वाले नहीं हैं। आप 2 दिन पहले देखे हैं, सभी लोग देखे हैं कि दमगारा में जो घटना घटी है वो किसी से छिपी नहीं है। किस तरह का कुकृत करने का प्रयास किया, अपने ही वोटर, अपने ही लोगों के बीच में जाके किस तरह से दहशत फैलाने का प्रयास किया गया। और जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें आप देखेंगे, जो लोग गिरफ्तार हुए हैं उसमें से बेगूसराय के लोग, वैशाली के लोग हैं। ये कौन लोग हैं? हम तो पुलिस प्रशासन से मांग करेंगे, एसपी से मांग करेंगे कि जो गिरफ्तार हुए हैं शराब के नशे में, जो गाड़ियां जब्त हुई है, और जो खास करके जो बाहर के लोग गिरफ्तार हुए हैं, 3-4 लोग जो गिरफ्तार हुए हैं बेगूसराय और वैशाली के, वैसे लोगों की आपराधिक रिकॉर्ड को भी खंगाला जाए कि वो यहाँ क्या कर रहे थे। और मुझे तो लग रहा है कि ये सारे के सारे अपराधी हैं, इसकी जांच होनी चाहिए। हम पुलिस प्रशासन से और चुनाव आयोग से भी मांग करेंगे। और जिस तरह का वातावरण बनाने का प्रयास किया जा रहा है, जिस तरह से साजिश की जा रही है, और जिस तरह का अभी बयान आया है, इस बयान से यही प्रतीत होता है कि वो अपनी प्लानिंग को इम्प्लीमेंट करके महागठबंधन पे ठीकरा फोड़ने का प्रयास करेंगे। इसीलिए जिला प्रशासन से, डीएम से, एसपी से और चुनाव आयोग से हम मांग करेंगे कि आप इस पे पैनी नज़र बनाइए और बड़ी घटना एनडीए के लोगों के द्वारा किया जा सकता है। पूर्व में भी इसका रिकॉर्ड है, मैं कोई ऑफ रिकॉर्ड नहीं कर रहा हूँ। पिछले चुनाव में, चुनाव के दिन जो सरसी बूथ है, बूथ पे ही लोगों को मारा गया था, आप सभी जानते हैं। इसलिए कुछ भी घटना ये लोग करने को किया जा सकता है और ये प्लानिंग का हिस्सा है, हम लोगों के संस्कार में नहीं है। और रहा सवाल अब कौन क्या कर रहा है, मुझे नहीं मालूम है। न तो हम लोग ऐसे चीज़ों पे विश्वास रखते हैं। हम लोग, आप सभी जानते हैं कि हम लोग सीधे साधे लोग हैं, इन चीज़ों पे हमारा कोई लेना देना नहीं है, न हम लोगों के संस्कार में है कि किसी को अभद्र भाषा का बात किया जाए, किसी के साथ अभद्र व्यवहार किया जाए, ये हम लोगों के संस्कार में नहीं है। देखिए, किसकी ज़मीन खिसक गई तो 2-3 दिनों से लोग देख रहा है। राजनीतिक ज़मीन किसकी खिसक गई, बौखलाहट किसके अंदर है, किसके अंदर बेचैनी है, कौन इधर उधर की बात कर रहा है, कौन क्या प्लान कर रहा है, सबों को पता है। इसलिए राजनीतिक ज़मीन को बचाने के लिए लोग लगे हुए हैं। और लेकिन इस बार धमधा की जनता ने तय कर दिया है कि राजनीतिक ज़मीन नहीं बचना है, धमधा में परिवर्तन होगा।